बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th जो है इसका पहला लेक्चर है फिज़िक्स का। इसमें फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर 1 का फिज़िक्स। फिज़िक्स branch of science in which we study about energy। इसमें हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं और मैटर और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम फिजिक्स का नाम देते हैं। एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क, ability to do work is called energy। और फिर एनर्जी में हम बात करेंगे इसी बुक में व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, साउंड, लाइट, all type of energy we will discuss in this book। मैटर क्या होता है? मैटर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, मैटर हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में है, मैटर हमारे पास जो है वो गैसेस की फॉर्म में है, मैटर हमारे पास जो है वो है प्लाज्मा। फिजिक्स branch of science in which we study about energy, matter, what is energy, ability to do work is called energy। फिर इस एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैटर सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, गैस की फॉर्म में होगा या प्लाज्मा की फॉर्म में होगा। फिर हम इस एनर्जी को मैटर में हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? जब हम चीज़ों को जैसे बम ब्लास्ट करते हैं, हम मैटर को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। या इसी तरह से आपको पता है जो सन है, सन जो है इसके अंदर दोनों तरह के प्रोसेस हो रहे हैं। सन में मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, सन में एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रही है, जिसकी वजह से इसका जो साइज है जो आज हम देख रहे हैं, करोड़ों साल पहले लोगों ने देखा था, वो सन का साइज आज भी वही है। क्यों है? कि उसमें मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रही है। ये है फिजिक्स। इसमें आपने जो बुक है, इस बुक में पेज नंबर 3 है, ये जो हाईलाइटेड पार्ट नजर आ रहा है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये आपने यहाँ से यहाँ तक इसको तैयार करना है कि व्हाट इज़ फिजिक्स। अगर क्वेश्चन आता है तो आपने ये पेज नंबर 3 फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस से लेकर एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप तक तैयार करना है। फिर आगे हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। इसमें
ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। इसमें फर्स्ट ब्रांच है इसकी मैकेनिक्स। branch of physics in which we study about objects which are in motion. That branch of physics in which we study about those objects which move is called mechanics. जैसे कि बुक में लिखा हुआ है, इट इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, रॉकेट मिसाइल आर पुश्ड बाय द फ्यूल एंड ट्रैवल टू अपर स्पेस अनदर कंटिनेंट। इसमें आप देखें, जैसे हमें पता है, ये हमारे पास एक यूँ समझ लें कि एक साइकिल है। हम यहाँ पर इस जगह पर ये पैडल है और हम इस पैडल पर यहाँ पर फोर्स लगाते हैं। हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं इस जगह पर, और फोर्स लगाने से ये जो है दिस इज कॉल्ड फ्लाई व्हील। ये जो है इसको कहते हैं ये फ्लाई व्हील। और इस जगह पर हमारे पास है व्हील। हम फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स फ्लाई व्हील में जाती है और फ्लाई व्हील से व्हील में जाती है। तो फिर हमारे पास ये जो साइकिल है मूव करती है, और हमारी जितने भी इंजन है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, ट्रेन है, उन सब का एक ही प्रिंसिपल है। हम यहाँ तो पाँव से फोर्स लगा रहे हैं, मिसाइल है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, हम वहाँ पर फ्यूल की कंजप्शन करते हैं और यही फोर्स वहाँ लगाते हैं फ्लाई व्हील के ऊपर, आगे वो व्हील में चली जाती है। यानी मैकेनिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो मूव करती हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। और वो फोर्स हम कैसे लगाते हैं? पाँव से लगा रहे हैं, फ्यूल से लगा रहे हैं। फ्यूल में हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, कोयला भी हो सकता है, यानी वो हम अप्लाई करते हैं और ये ऑब्जेक्ट मूव करते हैं। तो ये इसकी फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स हमने यहाँ पर देखी। ठीक है, नेक्स्ट है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हीट और थर्मोडायनेमिक्स को रिलेट करके बताया गया। रिलेट कैसे किया गया कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है क्या कि वी कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि वी कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि वी कन्वर्ट वर्क इनटू हीट। थर्मोडायनेमिक्स, वी कन्वर्ट heat into work. Thermodynamics, we convert work into heat. अब what is work? Work क्या है जो हम यहाँ पर इस्तेमाल में ला रहे हैं? वर्क हम कहते हैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस करते हैं। मतलब ये हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और हमने इसको यहाँ से मूव करके यहाँ पर ले आए। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को
डिस्प्लेस करते हैं, यानी यहाँ से मूव करके यहाँ पर आते हैं, और इस दौरान यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इस दौरान हमारे पास ये डिस्टेंस कवर्ड होता है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दिस इज कॉल्ड वर्क। अब जैसे मैंने आपको बताया है अभी कि हम कैसे इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि हमारे पास ये एक फ्लाई व्हील, और यहाँ पर इस जगह पर हम लगाते हैं फोर्स, और ये फोर्स हम पाँव से लगा रहे होते हैं, ये फोर्स हम पाँव से लगा रहे होते हैं। तो अगर यहाँ पर इसकी जगह हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, इसके जगह हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, तो फ्यूल जो है वो क्या करेगा कि यहाँ पर इसको फोर्स अप्लाई करेगा फ्लाई व्हील को, और इससे हमारे पास व्हील जो है वो मूव करना शुरू करेगा। अब यहाँ पर फ्यूल जो है हम इसको क्या करते हैं, हम इस फ्यूल से हीट प्रोड्यूस करते हैं, और ये फ्यूल जब हीट प्रोड्यूस करेगा तो हीट से हमारे पास ये इंजन मूव करेगा, और हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर हमारे पास ये लिखा हुआ है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म, अदर फॉर्म मतलब वर्क, अदर फॉर्म मतलब काइनेटिक एनर्जी, अदर फॉर्म मतलब पोटेंशियल एनर्जी, अदर फॉर्म मतलब लाइट एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल व्हीकल्स कैन रन ऑन फ्यूल इन थर्मोइलेक्ट्रिक प्लांट, टरबाइन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, थर्मोइलेक्ट्रिक प्लांट कौन से होते हैं कि जिसमें हम हीट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास थर्मोइलेक्ट्रिक प्लांट में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर एक जनरेटर होता है, ये जनरेटर के अंदर ये जो है ये आपको नजर आ रहा है, ये क्वाइल है हमारे पास, और इस क्वाइल के इधर ये रिंग्स लगे होते हैं, ये रिंग्स यहाँ पर इधर ये ब्रशेस हैं, और इन ब्रशेस से आगे हम ये ले जा सकते हैं पोल की मदद से, जिस कंज्यूमर को ये इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है वो हम यहाँ से आगे सप्लाई करते हैं। ये जो मैग्नेट है ये वाला, जिसका नॉर्थ और साउथ पोल आपको नजर आ रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से मूव करके साउथ में जाती है, और हमने इसको कहते हैं आर्मेचर। ये हमारे पास है आर्मेचर को हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करना है, और ये रोटेट कैसे करते हैं, इसको हम हीट से रोटेट करते हैं। जब भी हम इस आर्मेचर को हीट से रोटेट करेंगे और इसमें हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो इस जो पूरे का पूरा प्लांट है दिस इज कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट। ठीक है, और ये काम हमारे कंट्री के अंदर मोस्टली पानी से बिजली प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की, इसलिए हमने यहाँ पर हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। तो ये जो ब्रांच है फिजिक्स की हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम डिटेल में आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पर जस्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट क्या है और थर्मोडायनेमिक्स क्या है, कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी
हाउ वी कन्वर्ट हीट इनटू वर्क एंड हाउ वी कैन यूज दिस वर्क इनटू अवर डेली लाइफ। हम इस वर्क को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई है कि हमने हीट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया। तो ये ब्रांच है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स 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 ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट की प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ेंगे, लाइट की रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लाइट की रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लाइट की डायफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर। Optics, branch of physics in which we study about light, propagation of light, reflection of light, refraction of light and optical fiber. Optical fiber ये हमारे पास एक फाइबर है, ये या तो ग्लास का बना होता है या ये प्लास्टिक का बना होता है। और इस ऑप्टिकल फाइबर का हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए है कि हम जितनी भी जो कम्युनिकेशन करते हैं टेलीफोन के ज़रिए, हम अपनी आवाज़ को ले जाना चाहते हैं तो वो ऑप्टिकल फाइबर की मदद से हम उसको ले जा देते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर में ये फाइबर जो है इस तरह की इसकी शेप होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, सेंट्रल पार्ट, कोर, अपर पार्ट, क्लैडिंग। अपर पार्ट जैकेट। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर। और ऑप्टिकल फाइबर में अगर कोर ग्लास का बना है, क्लैडिंग भी ग्लास का होगा, जैकेट भी ग्लास का होगा। अगर कोर प्लास्टिक का बना है तो क्लैडिंग भी और जैकेट भी, ये तीनों भी एक ही मटेरियल के बने। इसमें हम लाइट को यहां से ट्रांसमिट करते हैं और ये लाइट इस फाइबर के अंदर या तो वो रिफ्लेक्ट करेगी या वो रिफ्रैक्ट करेगी। अब रिफ्लेक्ट क्या होता है कि अगर लाइट सरफेस पर स्ट्राइक करती है, जिस एंगल पर स्ट्राइक करती है, सपोज मैं फर्ज कर लेता हूं कि ये 30 डिग्री के ऊपर स्ट्राइक करती है। अगर ये 30 डिग्री पर वापस चली जाए उसी मीडियम के अंदर 30 पर, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अगर लाइट एक मीडियम में आई, सपोज हवा में से पास हो रही और वो स्ट्राइक कर रही है यहां पर 30 डिग्री के एंगल, अगर वो दूसरे मीडियम में जा रही है, दूसरा मीडियम कौन सा है, पानी है, गिलास है, कोई और मीडियम, तो यहां से लाइट बेंड हो जाती है, थोड़ी सी अपने रास्ते से हट जाती है, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यानी यहां पर आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, इट डील विद प्रोपोगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन and a wave property of light. Light की wave property, the best example of this field is the communication through the fiber optics. यानी आज पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी लेटेस्ट कम्युनिकेशन डिवाइस इस्तेमाल हो रही है वो ऑप्टिकल फाइबर है। तो ये इस ब्रांच में हम ऑप्टिकल फाइबर में को भी डिस्कस करते हैं। वे लाइट वेव्स कैरी डाटा, डाटा मतलब हमारी बात को ले जा सकती हैं, हमारी पिक्चर को ले जा सकती हैं, हमारी जो है कंप्यूटर डेटा जो है उसको ले जा सकती है, और हमारी जितनी भी जो गुफ्तगू है वो हम इस फाइबर की मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। Another extremely high speed. High speed मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्योंकि हमारी आवाज़ जो है उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड
ऑफ साउंड वो कितनी है हमारे पास 332 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब हम जब भी किसी भी आवाज को बहुत स्पीड में ले जाना चाहते हैं तो उसको लाइट में कन्वर्ट करना पड़ता है और वो लाइट फाइबर के अंदर मूव करती है। तो इसलिए इस टॉपिक में ऑप्टिकल फाइबर जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, अब इसमें देख लेंगे।